ध्यान देंगे कि भैया ये वीडियो मोदी जी के शेयर कर दीजिएगा ताकि मोदी जी को पता चल जाए। रे पगला, मोदी जी को तो सब पता है, मोदी जी को नहीं पता है। ये वीडियो कम से कम आप लोग उस व्यक्ति को शेयर करिए जो आटा के नाम पर गया था वोट गिराने, अब उसके डाटा से उसके आटा की वसूली होगी। नमस्कार दोस्तों, जैसे ही टेलीकॉम कंपनी ने रिचार्ज के दाम बढ़ाए तो पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ गई। जियो ने, एयरटेल ने और वीआई ने, वीआई मतलब वोडा और आइडिया जो अब कंबाइंड है, इन्होंने अपना चार्ज जो है बढ़ा दिया, रिचार्ज वाला प्लान। तो पूरे देश में बहस छिड़ा, तरह तरह की बातें आने लगी कि भाई अब एक आम आदमी कैसे रिचार्ज करवाएगा, जबकि अब बिना इंटरनेट के कोई भी व्यक्ति दूर नहीं रह सकता है। यही जियो पहले 1.5-2 साल तक हमें फ्री देता है और लत लगा देता है और अब कहता है कि भैया हम अब तो रेट बढ़ाएंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि क्या एयरटेल और जियो कितना जिम्मेदार है और सरकार इसके पीछे कितनी जिम्मेदार है। कहेंगे सरकार के की दोष है, तो एयरटेल बढ़ाया है, जियो बढ़ाया है। तो पगला सबके कहेंगे कि वीडियो में रुकल रहना, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन कितना जिम्मेदार है। दोस्तों, कोई भी प्राइवेट चीजें, प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट स्कूल कोई भी हो, प्राइवेट स्कूल ले लीजिए, प्राइवेट बस ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, वो अपने मन से प्राइस रख देते हैं। अगर मैं पढ़ाता हूं, मेरा कभी मन होता है कि 200 रुपया फीस होना चाहिए तो 200 रुपया फीस होगा। हमारे एप्लीकेशन पर, मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर पढ़ने जाएंगे, हमारा मन होगा कि भाई 300 रुपया फीस होना चाहिए तो 300 रुपया फीस होगा। इसमें सरकार हमको नहीं कहता है कि तुम कितना फीस रखोगे, नहीं रखोगे। लेकिन अब आइए, एक सरकारी कंपनी भी थी हमारे पास जो बीएसएनएल। अब बीएसएनएल की स्थिति खराब करके और इन सब को प्रमोट कर करके कैसे आज इस स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि अब आपको लगता है कि भाई रिचार्ज करवाना बहुत महंगा है। तब पूरी कहानी को जानते हैं। सबसे पहली बात यह कि यह प्लान है, जैसे वीआई का जो है डेली डेटा वाले प्रीपेड प्लान जो 269 रुपया 28 दिन, अब 299 रुपया हो गया, जो 1 GB प्रतिदिन अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS कर सकते थे। 299 वाला जो 28 दिन, अब 349 हो गया। तो इसी तरीके से सबका है। 155 का रिचार्ज जो जियो में था वो 189 हो गया। अब कहता है कि 28 दिन की वैलिडिटी होती थी। उसी तरीके से लास्ट यहां देखिए, 2999 वाला 3599 हो गया। अब यहां पर 365 दिन की जिसमें वैलिडिटी थी। तो ये तो आपने देखा कैसे 2999 का हो गया अब 3500 का रिचार्ज, और 399 वाला यहां पर आप देखेंगे 449 हो जाता है, 479 वाला 579 हो जाता है। तो इस तरीके से बढ़ते चला गया दोस्तों सारे प्राइस। ये सब बात आप जान चुके होंगे, हम इस पर फालतू के बकवास नहीं करेंगे। ये है अपना बीएसएनएल बेचारा। बीएसएनएल की स्थिति आज भी देख लीजिए, 347, ये 599। तो ये बीएसएनएल का प्राइस आज भी जो इसके पुराने प्राइस थे जियो वोडा आइडिया के, उसके ही आसपास है। और फिर भी बीएसएनएल बर्बाद और इसके सारे यूजर खत्म हुए। तो इसके पीछे की जो रणनीति थी वो रणनीति क्या है, उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जो मार्केट शेयर का जो प्रतिशत है कि किसके पास कितने प्रतिशत कस्टमर हैं, इस बात को जान लीजिए। रिलायंस जियो के पास सबसे ज्यादा 40.14% शेयर मार्केट का पूरा मतलब हिस्सा है इतना। और यहां पर आप देखेंगे भारतीय एयरटेल के पास 32.97% यानी लगभग 33% हिस्सेदारी इस मार्केट में। वोडाफोन आइडिया का सिर्फ है 18.93%। और यही बीएसएनएल आ जाते हैं जो हमारी सरकारी कंपनी है, ये आ जाती है 7.78%, लगभग समझ लीजिए 8%। एमटीएनएल ये भी सरकारी है, 0.17%। एमटीएनएल बीएसएनएल से पहले ही आई है। अब आइए दोस्तों, रिलायंस कौन, तो ये मुकेश अंबानी के भाई जो थे अनिल अंबानी, तो उसको तो बर्बाद कर दिया, बातें खत्म है। तो इनका शेयर आपने देख लिया। अब इस बात को समझिए कि जियो सबसे ऊपर और दूसरे नंबर पर एयरटेल आया, तीसरे पर है वोडा आइडिया। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है कि कैसे एक बीएसएनएल सरकारी कंपनी बर्बाद होता है। यहां पर एयरटेल, जियो, वोडा आइडिया और बीएसएनएल, सबसे पहले आने वाली कंपनी बीएसएनएल, क्या पहले से ही ये नुकसान में चल रही थी या एकाएक कभी नुकसान हुआ और कैसे बर्बाद हुआ, इस बात को संक्षिप्त में हम जान लेते हैं। दोस्तों, इनके पास जो कर्मचारी हैं 1.70 लाख, मतलब कि लगभग 1.25 लाख कर्मचारी है जिसको वेतन देती है बीएसएनएल कंपनी। कई बार मुद्दा भी उठा कि इनके वेतन टाइम से नहीं मिल पाते हैं, और कई बार यह भी मुद्दा उठा कि बीएसएनएल के कर्मचारी लापरवाह होता है, काम करवे नहीं करता है। इन चक्करों में बीएसएनएल तो पूरी तरह से बर्बाद हुआ ही साथ इस कंपनी सबका उत्थान हुआ, क्योंकि कस्टमर इधर से सब कनेक्ट हुआ इधर। अब इसको जानेंगे, इन दोनों सरकार ने मिलकर बर्बाद किया है। कांग्रेस के टाइम से ही बर्बाद होना शुरू हुआ था और भाजपा की सरकार में भी लगातार बर्बादी की तरफ बीएसएनएल गया। मैं आपको बता दूं, एक बार मैं खुद यूजर रहा हूं बीएसएनएल का। आज से लगभग 6 साल पहले यानी लगभग 2018 में मैं जब पढ़ाता था यूट्यूब पर, तो मुझे ना स्पीड थोड़ा ज्यादा चाहिए था नेट का। तो उस समय क्या था, मैं जिस लोकल शहर में रहता था हाजीपुर में, तो एक प्राइवेट कंपनी भी इंटरनेट प्रोवाइड करवाती थी। तो वो कहती थी कि हम 20 MBPS का स्पीड देंगे, जबकि वह देती थी 10-12, यही स्पीड रहता था।
तो जब हम लाइव आके पढ़ाते थे बच्चों को तो बफरिंग होने लगता था। तो हमें पता चला कि भाई बीएसएनएल पुरानी कंपनी है, उसका जो है स्पीड इंटरनेट का ज्यादा काम करेगा। हमने कनेक्शन लिया बीएसएनएल का। अब क्या है कि प्राइवेट कंपनी का कनेक्शन लेने के लिए खाली फोन कर दीजिए तो हो जाता है, एक आईडी प्रूफ लेकर काम हो जाएगा। बीएसएनएल में पहले जाकर एक आवेदन देना होता है, आवेदन दिया उसके बाद जांच होता है कि भाई आप कहां रह रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कि अपना मकान है, किराए के मकान में है तो उसके साथ भी एक एग्रीमेंट बनवाता है, एक पेपर बनवाता है। इन तमाम चीज होने के बाद बीएसएनएल ने हमारे घर में लगा दिया, लेकिन उसकी स्पीड 4 से 5 एमबीपीएस स्पीड थी, जहां प्राइवेट वाला हमारा 10 से 11 का स्पीड दे रहा था। अब 4 से 5 एमबीपीएस स्पीड में हम और परेशान हो गए, और बिल प्राइवेट वाला से ज्यादा था उसका। अब उस टाइम लगभग 2000 रुपए के आसपास महीने का एक लैंडलाइन फोन भी दे दिया अलग से, और इनकमिंग कॉल फ्री रहेगा, कॉल लगाइएगा तो उसका भी बिल बनेगा, और इंटरनेट दे दिया 4 से 5 एमबीपीएस स्पीड था। हम परेशान हुए, हमने उसे कंप्लेन किया, तो कंप्लेन में भी हमें लिखित जाके देना होता था, फोन करने से काम नहीं चलेगा, तो ऑफिस जाना है, लिखित देना है, फिर उस को रिसीव करता था, उसके बाद उसके ऊपर 2 दिन बाद कोई वहां टेक्निकल स्टाफ को भेजा जाता था, चेक करता था, चेक करने के बाद कहता था ऐसे होगा वैसे होगा, खराब हो गया, ये होगा वो होगा, ऐसी चलेगा वैसी चलेगा। इसके बाद हम हो गए परेशान। 1 महीने के भीतर ही हमने कहा भाई इसको हटा दो, इसको तुम ले जाओ, ये मेरे काम का नहीं है। अब हुआ क्या कि अब कहा कि ऐसे तो नहीं, लैंडलाइन उठा के ले गया, लेकिन कहा कनेक्शन ऐसे नहीं कटेगा। फिर आप एक आवेदन लिखिए, हम फिर आवेदन लिखे, वो आवेदन कार्यालय में रखल रह गया, और दूसरा महीना, पहले महीना दूसरा महीना भी हमको वो बिल भेज दिया, दूसरा महीना बिल भेज दिया। हम फोन करके उसको बताए, जब फोन आया कि भाई आप पेमेंट कीजिए, आप अपना बिल जमा क्यों नहीं कर रहे, तो हमने कहा कि भाई हम तो कनेक्शन कटवा चुके हैं, हम तो एप्लीकेशन दिए, तो कनेक्शन कटा नहीं है। हमने कहा कि भाई काट दो, क्योंकि मैं तो आवेदन दे रखा हूं। फिर ये बात वहां खत्म होती है, तीसरा महीना फिर मुझे मैसेज आता है, अब 3 महीने का बिल जोड़ के मुझे भेज दिया। मैं जाके परेशान हुआ, और तब जाके उसका कनेक्शन कटवाया। इतनी लापरवाही बीएसएनएल के अंदर थी। जब ये प्राइवेट कंपनी आई तो बीएसएनएल के सारे यूजर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो गए, और सीधी सी बात है कि जिधर कस्टमर चला जाएगा भाई कंपनी तो प्रॉफिट में वही आएगा। जियो के पास ऐसा तकनीक था, जियो ने अपना इन्वेस्ट किया, पहले खूब पैसा लुटाया, फ्री में लोगों को डाटा दिया, आदत लगाया, लोगों को लगा कि फ्री में जियो जबरदस्त चीज है, जियो में घुस गए। अब इसके पास कस्टमर ज्यादा, फिर धीरे धीरे पैसा लेने लगा, आज इसको प्राइस बढ़ाया। लेकिन बीएसएनएल को बर्बाद करने के पीछे सरकार की कितनी बड़ी हाथ है, इसको समझिए जरा। आप जरा देखिए कि बीएसएनएल जब से लॉन्च हुआ, आप यहां पर देखेंगे 1/10/2000 से 31/3/2001 तक, यहां पर ये जो ब्लैक में दिख रहा है ना, ये प्रॉफिट है बीएसएनएल का, और जो रेड में दिख रहा है ये लॉस है, और ये करोड़ रुपया में है। आप 747 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था बीएसएनएल पहली बार जब ये लॉन्च हो गया था 2001 से 2002 में। अब देखिए 7 × 63, लगभग 8 से 9 गुना प्रॉफिट में गया, 747 करोड़ से 6312 करोड़ पर पहुंच गया, 6312 करोड़ रुपया का प्रॉफिट हुआ बीएसएनएल को। 2002 से 2003 में 1444 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2003 से 2004 में 5976 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2004 से 2005 में 10,183 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2005 से 2006 में 8939 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, पिछले साल की अपेक्षा इस बार थोड़ा कम। 2006 से 2007 7,805 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 2007 से 2008 में 3,009 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2008 से 2009 में 575 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और 2009 से 2010 में 1823 करोड़ का नुकसान हुआ। इसी समय 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो आप सुनते थे, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा था, ए राजा जो डीएमके पार्टी के एक थे, जो दूरसंचार मंत्री थे, उनके ऊपर आरोप लगा था घोटाला करने का, गबन करने का। बाद में 2017 में उनके साथ 16 लोगों को बरी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दोस्तों उस समय पहली बार बीएसएनएल घाटा में गई थी। इसके बाद आप जानते हैं 2010 के बाद 2011 6384 करोड़ का नुकसान, 6384 करोड़, 2011 से 2012 8851 करोड़, और 2012 से 13 में भी 7884 करोड़, और 13 से 14 7085 करोड़ का नुकसान हुआ, और 14 से यहां से लगातार जारी रहा। और कभी हमारा बीएसएनएल जो है, जो सरकारी कंपनी थी, हम सब की कंपनी थी, इसको बैकअप नहीं करवाया गया और बर्बाद होते छोड़ दिया गया, और लगातार बर्बाद हो गया। 8234 करोड़, 4859 करोड़, 4786 करोड़, 7992 करोड़, 14300 करोड़, 15499 करोड़, 74441 करोड़। ये तो हम आपको दिखा रहे हैं 2021 तक का डाटा। ये 24 में भी 5000 से अधिक, 5600 कुछ करोड़ का भी नुकसान इस टाइम भी हुआ है।